हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का गणित का वर्कशीट नंबर 35 और ये है 23 सितंबर 2020 का वर्कशीट। और इसमें जो पढ़ रहे थे हमने प्रायिकता, वही यानी प्रायोगिक प्रायिकता को यहाँ पर कंटिन्यू किया गया और उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है और आपसे फिर दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसको हम अपने नोटबुक के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, तो अगर जो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये पहले भी आपने पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि किसी भी घटना को जो है ई के घटने की प्रायिकता के लिए हम सूत्र जो है पीई यानी पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी जो ऊपर होता है डिवाइडेड लाइन का, वो अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है, यानी जो घटना घटने वाली होता है, और उसका बटे में होता है अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला पहले से भी आप लोग जानते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, एक कंपनी ने 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक सर्वे किया। एकत्रित किए गए आंकड़ों नीचे सारणी में दिए गए हैं। यहाँ पर आंकड़ा यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये जो सारणी आप देख रहे हैं तो ये सारणी में दिया गया है। यहाँ पर दिया है, मान लीजिए एक परिवार चुना गया है और प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की। यहाँ पर देखिए पहला जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पहला में क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1000 से 13,000 के अंतराल में और उनके पास केवल 2 वाहन, यानी यहाँ पर जो है अगर जो ये टेबल हम ध्यान से देखें तो ये है एक यानी 7,000 से कम। ठीक है, दूसरा टेबल में 7,000 से 1,000 यानी 10,000 के बीच में, और तीसरा में यहाँ पर है देखिए 10,000 से 13,000 के बीच में, और 13 से 16 और 16 से ऊपर अधिक। ठीक है, यहाँ पर देखिए वाहनों की संख्या है। यहाँ पर 0 वाहन, जिसके पास कुछ भी नहीं, यहाँ पर 1 वाहन, यहाँ पर 2 वाहन और यहाँ पर 3 वाहन। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि 10,000 और 13,000 ये 2 वाहन, 10,000 से 13,000 के बीच में 2 वाहन वाले मतलब कितने परिवार हैं। तो यहाँ पर परिवारों की संख्या यहाँ पर कितना है, तो 29 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए तो ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर ये P बराबर लिख सकते हैं, P1 यहाँ कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पहला है, तो P1 भी यहाँ कर सकते हैं क्योंकि इसी क्वेश्चन का बात है। तो ये आप पूरे यहाँ पर लिख लेंगे। ये जो यानी जो ये डिवाइडर लाइन के ऊपर नीचे दिया गया है, और ये 29 बटे टोटल यानी अभिप्रयोगों की संख्या कितना था, कितने परिवार पर चेक किया गया था, तो ये 2400 पे। तो ये आपका क्या हो गया, प्रायिकता हो गया पहला का। अगर जो दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर देखें तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आय प्रति माह 16,000 या उससे इससे अधिक और उसके पास केवल एक वाहन है, यानी 16,000 से अधिक आय वाले परिवार का यहाँ पर बात किया गया और केवल एक वाहन वाले। तो एक वाहन और 16,000 ये है। तो यहाँ पर हमें मैच करता है कौन सा, 579। ठीक है, 579 यानी 579। तो यहाँ पर हम अगर जो सॉल्यूशन यहाँ पर देखें तो ये आपका यहाँ पर दिया गया, और यहाँ पर देखिए PE2 बराबर यानी यहाँ पर 2 इसको मान लिया गया, तो 579 बटे 2400 हो गया, और इसको 3 से ऊपर नीचे काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 19 यानी 193 बटे 800। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन से यहाँ पर देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया, आय 7,000 प्रति माह से कम और उसके आसपास कोई यानी उसके पास कोई वाहन नहीं है, यानी 7,000 से कम यहाँ पर देखें तो इसमें है, और कोई वाहन नहीं तो यहाँ पर 10 है। ठीक है, 10 परिवार है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया गया है तो यहाँ पर दिया गया है 7,000 से कम, ये सारा लिख सकते हैं, और यहाँ 10 बटे क्या है 2400। ठीक है, तो ये 10 को यानी 0 से 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/240 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पर डी क्वेश्चन में यहाँ पर देखें तो 13,000 और 16,000 के अंतराल में हैं और उसके पास 2 से अधिक वाहन, ये ध्यान देना है 2 से बात किया गया, 2 से अधिक का बात किया गया, यानी यहाँ 2 नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वाहन की संख्या हमें कितना लेना है, 3 लेना, और 13,000 से 16,000 के बीच में ये 25 है। ठीक है, तो 25 हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर अगर जो सॉल्यूशन यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए ये जो है डी में यहाँ पर इसका 25 बटे क्या है, यहाँ पर 25 देख रहे हैं, ये 25 बटे 2400, और एक जब उसको काट देंगे तो ये 1/96 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई नंबर, जिसमें दिया गया है जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है,
यानी एक से अधिक वाहन नहीं, यानी केवल और केवल कितनी वाहन है, एक ही तक है, यानी उसमें उसके पास 0 हो सकते हैं और 1 से 1 तक हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल ये वाले पूरा आ जाएगा, क्योंकि ये सारे परिवार के पास क्या है, 0 वाहन है, और यहाँ पर ये टोटल आ जाएगा, ये सारा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड करेंगे और बटे 2400 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 2400, यहाँ पर ये सारा ऐड करके, और ये आ गया 2062, और यहाँ पर बटे हो जाएगा 2400, यहाँ पर आगे जो काटेंगे तो 1031 बटे 1200 ये आ जाएगा, 2 से कट जाएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया, दूसरे क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है बीजों के 5 थैले में से हर एक थैले से 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए हैं। अंकुरित किए गए हैं यानी उसे थैले में डाल के उसे अंकुरित के लिए छोड़ दिया गया, और 20 दिन बाद हर थैले में अंकुरित बीजों की संख्या नीचे तालिका में दिए गए हैं। अगर जो 20 दिन के बाद देखा जाता है हर एक थैले में, तो 5 थैला है, थैला नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये पांचों बीज में जो 50 बीज हर एक में डाले गए थे, उनमें जो अंकुरित बीज हुए, यानी पहले थैले में 40 बीज अंकुरित हुए, दूसरे में 48, तीसरे में 42, और चौथे में यहाँ पर 39 और 41, ठीक है, पांचवें में 41। तो इस तरह से ये अंकुरित हुए। और पूछा गया है क्वेश्चन, थैले की प्रायिकता यानी P ज्ञात कीजिए जिनमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम कितनी है, 40 है, यानी जिसमें कम से कम 40 है, यानी 40 से अधिक हो सकता है लेकिन कम से कम 40 रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 40 से कम एकमात्र ये 39 है, तो इसको छोड़ के बाकी सारे क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने थैले हो गए, 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पर 4 नंबर नहीं होगा, 5 नंबर हो जाएगा। तो 4 थैले क्या हो गए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि PE बराबर हो गया 4 बटे यहाँ पर हो जाएगा 5 क्या हो गया, तो पूरे टोटल यानी थैलों की संख्या क्या हो गया, तो 5, ये आपका प्रायिकता हो गया, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है क्रियाकलाप, यानी इसको खुद से आपको करना है। तो यहाँ पर है, अपने आसपास रहने वाले परिवारों, रिश्तेदारों और जानकारों में जो लोग चश्मा पहनते हैं, ठीक है, उनकी संख्या उनकी उम्र के साथ एक तालिका में लिखें, यानी ये आपको एक खुद से तालिका बनाना है उनके उम्र के साथ में। और यहाँ पर क्वेश्चन फिर पूछा गया है, ठीक है, यानी तालिका कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जो भी चश्मा पहनते हैं उनके टोटल यानी लोगों की संख्या और साथ में उम्र दे देंगे, ठीक है, उम्र अलग अलग उम्र ऊपर में दे देंगे और उसकी संख्या कितनी है तो उसकी संख्या नीचे लिख देंगे, ठीक है, जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है। और अब आपसे पूछा गया है, अब 25 साल से कम उम्र के चश्मा पहनने वाले लोगों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जिस तरह से इसमें सेकेंड में दिया गया आप उसी तरह से इसमें आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं, 1 और 2 जो क्वेश्चन है इसको हम नोटबुक पे देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में है, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 40 गेंदों पर 8 चौके लगाए। चौके तो पता है कि जो बाउंड्री के बाहर हो जाते हैं मारने से, और वो चौका होता है, 4 रन उससे मिलता है। चौका नहीं लगने की घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी चौका नहीं लगने की घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बल्लेबाज जो है वो कितने गेंद खेले टोटल, तो 40 गेंद खेले हैं, ठीक है, और उसमें से 8 गेंदों पर चौके जड़ दिए, यानी चौका लगा दिए। तो चौका नहीं लगने, तो 40 गेंद में 8 गेंद जब घटा देंगे तो ये जो बच जाएगा ये क्या हो जाएगा, चौका नहीं लगा वो गेंद बच जाएगा, ठीक है। तो हमें वो उसी का प्रायिकता निकालनी है, तो हमें इस रूप में हमें लिखना होगा पहले, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखना होगा, यानी यहाँ पर P बराबर दे देंगे, यानी प्रायिकता हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम अगर जो इसको निकाले तो यहाँ पर हम यहाँ पर इक्वल टू करके क्या करेंगे, यानी 32 बटे कितना हो जाएगा, 32 बटे टोटल कुल घटना, यानी कुल जो घटना है कितना की, तो कुल बॉल हुक की संख्या हो जाएगा 40। तो ये क्या हो गया, इसको अगर जो काटे तो ये हो जाएगा 8 चक 32, ठीक है, और ये 8 पचे, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 4 बटे 5, ठीक है। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.8 आ जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया उदाहरण 2, यानी जो वर्कशीट में उदाहरण 2 था उसी की तालिका में उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या, यानी ये आपका जो वर्कशीट 2 में, यानी उदाहरण 2 में जो ये दिया गया था, थैलों में 5 थैलों में जो अलग अलग बीज अंकुरित हुए थे उसके बारे में जो है
उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 40 से ज्यादा हो, यानी जो 40 से ज्यादा बीज अंकुरित होने वाले हो। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो 40 से ज्यादा बीज कहाँ पे है, तो ये तो है 40 ही है। पहले थैले में क्या है, 40 है, और यहाँ पर चौथे थैले में क्या है, तो 39 है। यानी 40 से ज्यादा किस किस में हो गया, तो थैला नंबर 2 में हो गया, थैला नंबर यहाँ पर 3 में हो गया, और यहाँ पर 5वें में हो गया 40 से ज्यादा। तो यहाँ पर टोटल आनी संख्या इसकी कितनी है, तो 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे 3/, और फिर यहाँ पर कुल थैलों की संख्या कितना है, तो 5 है। यही आपका क्या हो गया, प्रायिकता। यानी इसको हम अगर जो यहाँ पर दशमलव में व्यक्त करें, तो ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 0 रखेंगे डेसिमल के बाद, तो ये आपका 6 बार में कट जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, पहला का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन। आनी इसी में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, यानी दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 49 हो, यानी यहाँ पर बोला गया है कि 49 जिसमें हो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो आप यहाँ पर तालिका में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ तालिका में कहीं पर 49 आपको नजर नहीं आ रहा है। तो हमें ऐसा नहीं है कि ये गलत है, अगर जो गलत होगा तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर नहीं भी है तो भी हमें कैसे ज्ञात करना है, तो हमें इसको क्या मान लेना है, 0, यानी अंकुरित, यानी इसको 39 के लिए हमें क्या मान लेना है, तो ये कोई, यानी इसकी संख्या क्या है, 0 है। तो 0 बटे कुल थैलों की संख्या कितना है, तो 5 है। तो 5 बटे यहाँ पर 0 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो ये आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, और आपको अगर जो इसी तरह से कोई भी अगर जो इसमें 39 के जगह 49 के जगह पे, ठीक है, 49 नहीं है, तो अगर जो कुछ और 39 देगा या कुछ देगा तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।